जय हिंद दोस्तों, अस्मित क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बिहार सचिवालय का प्रैक्टिस शीट 2, जिसका पहला क्वेश्चन है ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है। तो ये संयुक्त अमेरिका में हो जाएंगे और ये अमेरिका कनाडा के बीच स्थित है। क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 82,100 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत में सुविख्यात थे। तो दो का आंसर हो जाएगा बी, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत में सुविख्यात थे और इसको 1998 में भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया और ये प्रथम महिला थी जो योनो में अपनी कला का प्रदर्शन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसी ने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। तो 3 का बी हो जाएगा, मैडम क्यूरी। इसने 1903 में अपने पति के साथ संयुक्त रूप से भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। इनके पति थे पियरे क्यूरी। फिर 1911 में रसायन शास्त्र में भौतिक नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था और रेडियम और पोलोनियम की खोज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। तो 4 का डी हो जाएगा, सरोजिनी नायडू ने। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया था। तो 5 का सी हो जाएगा, यूनानियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 का, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया। तो 6 का हो जाएगा आपको डी आंसर, दामोदर मावजो को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया गया 2022 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर का, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। 7 का ये हो जाएगा और ये संयुक्त बैठक जो होता है अनुच्छेद 108 में आता है, 108 के अंतर्गत आता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। जहाँ तक संयुक्त बैठक की प्रावधान जो है इसको बुलाते कौन है। तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर का, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म क्या है। तो 8 का सी हो जाएगा, अरेबिका। भारत में जो कॉफ़ी उगाई जाती है उसकी जो किस्म होती है वो कौन सी किस्म की होती है, अरेबिका। हालांकि भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कर्नाटक में ही इसका उत्पादन ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वो कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया। तो ये हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66
में ही कृषि का लाया गया था, कृषि का रूपरेखा तैयार किया गया था। हालांकि तृतीय पंचवर्षीय योजना में ही भारत को चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध भी करना पड़ा, और इसी पंचवर्षीय योजना में सूखा और अकाल का भी समय रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 का। अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है, क्या होता है? तो अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है निर्यात को बढ़ावा देना। 10 का बी हो जाएगा। भारत में 3 बार 1949, 1966 और 1991 में अवमूल्यन किया गया था। 11 क्वेश्चन देखेंगे। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? तो संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। भारत में सबसे अधिक जो है ना संरचनात्मक बेरोजगारी ही है। अगर शहरी क्षेत्र में देखा जाए तो कौन सी बेरोजगारी है? शिक्षित बेरोजगारी। और कृषि बेरोजगारी को क्या कहा जाता है? मौसमी बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 का। भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? तो 12 को हो जाएगा आंसर बी, एक राज्यों का संघ। भारतीय संविधान ने भारत को एक राज्यों का संघ के रूप में वर्णित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 का। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किस समय सीमा के कार्य संपादन न कर सके। तो 13 का बी हो जाएगा 14 दिन। धन विधेयक 14 दिन के अंदर स्वीकृति नहीं देती है राज्यसभा के द्वारा, तो स्वतः ही वो पारित मान लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 का। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित से की जाती है। तो 14 का डी हो जाएगा, बिस्मार्क से किया जाता है। बिस्मार्क जो जर्मनी के थे, राजनीतिक थे, और इसने जर्मनी का एकीकरण में योगदान रहा। अगर वल्लभ भाई पटेल के बारे में बात किया जाए तो भारत में एकीकरण का योगदान रहा वल्लभ भाई पटेल का। इसे लौह पुरुष भी कहते हैं, लौह पुरुष। और प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी कहते हैं। तो 14 का डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेताजी इंडियाज इंडिपेंडेंस एवं ब्रिटिश आर्काइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? 15 का सी हो जाएगा, डॉक्टर कल्याण कुमार डे। डॉक्टर कल्याण कुमार डे इंडियाज इंडिपेंडेंस एवं ब्रिटिश आर्काइव्स पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का पूंजी का तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है? तो 16 का हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, उत्पादन की प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि। उत्पादन की प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि। 17 के देखेंगे, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी किया जाता है, किसके द्वारा? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी किया जाता है, ये उच्चतम न्यायालय के द्वारा। 17 का सी हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं। उच्च न्यायालय तो 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं, और उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत करते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस नवीकरणीय ऊर्जा प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को मनाया जाता है। तो 18 का डी हो जाएगा 20 अगस्त को। गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है? गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक हैं दीननाथ गोपाल तेंदुलकर। 19 का बी हो जाएगा, दीननाथ गोपाल तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित देशों में से किस देश में तकला मकान मरुस्थल स्थित है? तो ये 20 का बी हो जाएगा, चीन में जो है तकलाम मरुस्थल स्थित है। और ये कहाँ पाया जाता है? चीन के सिक्योंग प्रांत में है ना, सिक्योंग प्रांत में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं, क्या कहते हैं? 21 का हो जाएगा ए, 21 का ए हो जाएगा कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी हो गया। अगर रहेगा जियोग्राफी होगा तो ये भूपटल उसके अध्ययन से संबंधित है। जियोग्राफी भूपटल उसके अध्ययन से संबंधित है। और जियोलॉजी रहेगा तो पृथ्वी के आंतरिक भाग जिसको कहते हैं भूगर्भ का अध्ययन संबंधित है। भूगर्भ है ना, भूगर्भ का अध्ययन संबंधित है। बाईस नंबर क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति के अंतर्गत आते हैं। मुद्रास्फीति में क्या होते हैं? मुद्रा का मूल्य घट जाता है। तो 22 का ए हो जाएगा। तेईस का है, IMF की पूंजी किसके योगदान से बनती है? तो 23 का हो जाएगा आपको सी नंबर हो जाएगा, सदस्य राष्ट्र का। पूंजी जो है सदस्य राष्ट्र के सहयोग से बनती है। जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की बात है, तो इसकी स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी और 27 दिसंबर 1945 को ये प्रभावी हुआ। और प्रभावी मतलब काम करना शुरू किया। और कुल सदस्य थे 190। और अगर 190वां सदस्य पूछा जाएगा तो वो अंडोरा होगा। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC। अगर वर्तमान में इसके सदस्य के बारे में पूछा जाए, वर्तमान में इसके सदस्य, ये वर्तमान सदस्य तो अंडोरा हो गया जो कि 190वां सदस्य है। अगर इसके वर्तमान प्रबंधक निदेशक पूछा जाए तो ये हो जाएंगे क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी स्थित है तो ये होगा हैदराबाद में। और इसकी स्थापना 1976 में हुआ। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध जो है हैदराबाद में है। इसकी स्थापना 1976 में होगा। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्था पूछ देगा तो ये नई दिल्ली हो जाएंगे, नई दिल्ली। दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी तो ये हैदराबाद। अगर पूछ देगा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था तो ये नई दिल्ली होंगे। अगर GDP में कृषि का योगदान पूछा जाए तो 19.9% है। पच्चीस का है, भारत में निम्नलिखित में किस प्रकार की बिजली का उत्पादन किया जाता है? भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो 25 का हो जाएगा आपको बी, तापीय बिजली। 76% है ना, तापीय बिजली का योगदान रहता है। 26 का है, जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 26 का आंसर हो जाएगा आपको डी, आचार्य JB कृपलानी। देखो माउंटबेटन योजना जो है 3 जून 1947 को लागू किया गया था।
उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। अगर पूछे 1948 में कौन अध्यक्ष थे तो ये होंगे पटाभी सीतारामैया। 1948 में पटाभी सीतारामैया। और ब्रिटेन के समय अगर पूछेंगे आज़ादी के समय कौन थे प्रधानमंत्री तो हो जाएगा क्लेमेंट एटली, है ना। और ये कौन पार्टी के थे? लेबर पार्टी के, लेबर पार्टी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा में 25 वर्ष होता है। लोकसभा विधानसभा इस समय कितने वर्ष होता है? 25 वर्ष होता है। अगर राज्यसभा विधान परिषद रहेगा तो 30 वर्ष हो जाएगा। राज्यसभा विधान परिषद में 30 वर्ष, अगर ग्राम पंचायत होगा तो 21 वर्ष, और राज्यपाल राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होगा तो 35 वर्ष। ये विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? तो महात्मा गांधी के द्वारा, है ना। 28 का डी आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा ही साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं, ये महात्मा गांधी के द्वारा ही दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29 का, किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? तो ये भी जो है गांधी जी के द्वारा ही दिया गया था। 29 का बी, है ना। स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है। 30 का देखेंगे, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे? भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे? तो ये होगा 30 का सी आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। अभी तक भारतीय संविधान में प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन किया गया था, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। इस संविधान संशोधन में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, और अखंडता सब जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 31 का, संसद के किसी भी सदन के दो सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो 31 का बी, 6 महीना से अधिक नहीं होना चाहिए। बत्तीस का देखेंगे, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। एलोरा महाराष्ट्र में है। इसमें जो मंदिर है हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों का है ना। 32 का डी हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 33 का क्वेश्चन। 33 का, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? है ना। तो रामतनु पांडे। 33 का सी हो जाएगा। रामतनु पांडे स्वामी हरिदास के शिष्य थे, है ना। रामतनु पांडे जो थे स्वामी हरिदास के शिष्य थे। और अबू फजल ने अपनी पुस्तक में लिखा था कि तानसेन जैसा गायक 1000 वर्ष में नहीं जन्म लिया है। ठीक है। और ये अकबर के नवरत्न में से एक थे। ये तानसेन जो थे अकबर के नवरत्न, है ना, नवरत्न में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 34 का, किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो 34 का आंसर हो जाएगा ए, 1935। 1935 में ही जो है ना प्रांतीय स्वायत्तता 1935 के अधिनियम से ही लागू किया गया था। प्रशासनिक सुधार से संबंधित है ये, और ये ब्रिटिश काल का सबसे महत्वपूर्ण एक्ट माना जाता है। अब बात किया जाए 1919 में, तो इसमें दोहरे शासन लागू किया गया था। माउंटे चेम्सफोर्ड सुधार जिसको बोलते हो, इसमें दोहरे शासन लागू किया गया था। और 1909 का जो था मॉर्ले मिंटो सुधार, है ना, जिसमें सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है मिंटो को।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महाबलीपुरम के 7 पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला का साक्षी है? महाबलीपुरम के 7 पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला का साक्षी है? तो 35 का ए हो जाएगा, पल्लवों के द्वारा। नरसिंहवर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम का रथ मंदिर बनाया, जिसे तट मंदिर भी कहा जाता है। और ये जो पल्लव वंश के महान शासक थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? है ना, 1857 का जो क्रांति हुआ था उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। ये एक तरह से कहा जाए कि ये प्रथम ने अंतिम गवर्नर जनरल थे और प्रथम वायसराय थे। ठीक है। और प्रथम भारतीय परिषद एक्ट कैनिंग के समय में ही 1861 में आया था। और 10 मई 1857 के मेरठ में सैनिक विद्रोह जो हुआ था उसे भारत का स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। और 1857 के विद्रोह में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पॉर्मस्टन थे। और विद्रोह के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था 1857 को, किसने कहा था? तो बी.डी. सावरकर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? महात्मा बुद्ध जो थे शाक्य वंश से थे। महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। और इसका जन्म हुआ था 563 ईस्वी में, है ना, 563 ईस्वी में ईसापुर में BC में। काम हुआ था लुम्बिनी में। और इसके पिता जो थे सुधोधन शाकगण के मुखिया थे। अब माता जो थे महामाया, ये कोल्य वंश से थी, कोल्य वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 39 का 39 का, भारत की जनसंख्या ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? ऋणात्मक वृद्धि दर मतलब कि कमी, है ना। तो ये दर्ज किया गया था 1911 के 21 में, है ना, 1911 से 21 में ऋणात्मक दर किया गया था। हालांकि बात जनगणना की बात किया जाए तो सबसे पहले 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जनगणना की शुरुआत हुआ था। और नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में शुरुआत हुआ था। भारत की आबादी 2027 में चीन से अधिक हो जाएगी। अभी फिलहाल भारत दूसरा स्थान पे है चीन के बाद। हालांकि 2027 में जो है चीन से अधिक हो जाएगी, है ना। 40 के क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है? तो ये होगा 40 का सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? तो 41 का डी हो जाएगा, मथुरा नहीं आता है। पानीपत, रोहतक, खुर्जा आता है। ये सब NCR में आता है ना। जैसे दिल्ली के साथ हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कुल 24 जिले मिलकर जो है ना भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR का गठन करते हैं, जिसमें हरियाणा का 14, राजस्थान का 2, उत्तर प्रदेश का 8 जिला मिलते हैं। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? 42 का बी हो जाएगा, गोदावरी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है, दक्षिण की गंगा कावेरी को। और गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है। ऐसे भारत की सबसे बड़ी नदी पूछा जाए तो गंगा होगा। ठीक है, जिसकी लंबाई 25 है और ये गंगोत्री से निकलती है, उत्तराखंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तंजानिया की राजधानी कहाँ है ना। तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। ठीक है,
तंजानिया की राजधानी कहाँ है? डोडोमा। नैरोबी जो है केन्या की राजधानी है। और जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। और युगांडा की राजधानी कंपाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग होता है? तो 10 डिग्री चैनल से। 10 डिग्री चैनल से अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से अलग होता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर है। और भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है बैरन जो सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, वो अंडमान में स्थित है। अगर पूछा जाए अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, तो हो जाएंगे सैंडल पीक, जिसकी ऊंचाई है 732 किलोमीटर। एक चीज़ और देखना है, यहाँ पे कुछ द्वीपों का नाम बदला गया है। जैसे रॉस द्वीप है ना, रॉस द्वीप, इसका नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप किया गया है ना, सुभाष चंद्र बोस द्वीप। नील द्वीप का शहीद द्वीप। और हैवलॉक द्वीप का हैवलॉक द्वीप का नाम रखा गया है स्वराज द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप है ना, आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं, तो ये सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। ऐसे पूछेगा आईसी चिप की खोज किसने किया, तो रॉबर्ट नॉइस ने आईसी चिप का खोज किया था। रॉबर्ट नॉइस और जैक किल्वे ने आईसी चिप का खोज किया था। ऐसे कंप्यूटर का जनक पूछा जाए तो चार्ल्स बेबेज है। और प्रथम उपग्रह जो है भारत में कौन छोड़ा गया था, आर्यभट्ट है ना। आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है, तो हो जाएगा 21 अगस्त को। 21 अगस्त को आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल मनाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे 47 का क्वेश्चन। 47 का क्वेश्चन है, मार्च 2022 में जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियन किसने जीता है, तो भारत ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मार्च 2022 में किसे एबल पुरस्कार 2022 से किसे दिए जाने की घोषणा की गई। मार्च 2022 में किसे एबल पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की गई है, तो ये आपका क्वेश्चन है 48 का है। इसका आंसर हो जाएगा सी, डेनिस पॉर्नेल सुलिवान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत राज सम्मिलित किया गया है 49 का, तो राज सूची में है, पंचायत राज जो है राज सूची में है। ये 7वीं अनुसूची में है, ठीक है। और भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश जो है बलवंत राय मेहता समिति 1957 में किया गया था। 73वां संविधान संशोधन 1992 में संविधान में भाग 9 और 11 अनुसूची जोड़े गए थे। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जो है 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। इसलिए कहीं कहीं आपको देखा जाएगा 73वां संविधान संशोधन 1993 भी देते हैं, ठीक है। कहीं कहीं 73वां संविधान संशोधन 1992 देते हैं, तो दोनों सही है, दोनों में से एक ही ऑप्शन में रहेगा, तो उसको हम लोग टिक करेंगे। अगर पूछा जाए राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है,
तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 24 अप्रैल को पंचायत से रिलेटेड था, तो ये राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। और आज पंचायती राज सम्मिलित है राज्य सूची में। बिहार सरकार ने किसकी जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाने की निर्णय लिया है? तो ये सी हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसका जन्म हुआ था 11 नवंबर 1888 को, 11 नवंबर 1888 को। और इसके जन्मदिन 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्मदिन है। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। और इसके जन्मदिन पे ही शिक्षा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था बिहार सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? तो एक हो जाएगा अयनमंडल। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? 52 का। तो पीवीसी थर्मोसेटिंग जो सम्मिलित नहीं है। ठीक है, पीवीसी थर्मोप्लास्टिक होगा, है ना, यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेट्रोल में लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है, क्यों? तो डी हो जाएगा इसका आंसर, जल और पेट्रोल एक दूसरे से मिश्रित है और पेट्रोल ऊपरी परत पर बनता है, जलता रहता है। क्योंकि ऊपरी परत पर रहेगा पेट्रोल और पानी नीचे रहेगा, तो ऑब्वियसली है कि जलेगा ही, क्योंकि पानी का उसमें कुछ यूज ही नहीं हो रहा है। इसीलिए हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड, पेट्रोल जब जलता है पेट्रोल का आग में, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का छिड़काव किया जाता है, जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन का वातावरण में ये ख़त्म कर देते हैं और फिर ये जो है ना आग जो है, आग पे हम लोग काबू पा लेते हैं। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल आवरण बनाकर आग से ऑक्सीजन का संपर्क टूट जाता है। ठीक है, जिससे आग बुझने में हमको मदद मिलती है। 54 का है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्यों? हाइड्रोजन गैस जो कि हल्का है, फिर भी हीलियम गैस का ही प्रयोग क्यों किया जाता है? कहता है गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि हाइड्रोजन तो और हल्का है, इसका ही प्रयोग करना चाहिए, लेकिन हीलियम गैस का ही प्रयोग क्यों किया जाता है? हाइड्रोजन से अधिक 54 का जो आंसर होगा आपका सी हो जाएगा, अध्याय, है ना। इसका मतलब होता है जो हाइड्रोजन गैस जो है हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये जो है ना जलने में सबसे ज़्यादा योगदान देता है। ठीक है, इसलिए हाइड्रोजन गैस का हम जो यूज करेंगे तो खतरा भी हो सकता है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, कौन सी गैस का? फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। एसिटिलीन और एथिलीन दोनों होंगे, एथिलीन ऑप्शन में नहीं है, इसलिए एसिटिलीन ही होंगे। 56 का देखेंगे हम लोग, माणिक्य, रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड है? 56 का, है ना। माणिक्य, माणिक्य इसको रूबी बोलते हैं, और नीलम किसके ऑक्साइड है? तो ये हो जाएंगे आपको आंसर डी हो जाएंगे, एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विद्युत ऊर्जा में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोकिनेलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होते हैं? 58 का, स्टोकिनेलिका मानव शरीर के कौन में स्थित होते हैं? तो बी आंसर हो जाएगा, 58 का बी हो जाएगा। 59 का देखेंगे, यदि मनुष्य की एक ही आंख होती तो क्या होता है ना? ये क्वेश्चन है कि यदि मनुष्य की एक ही आंख होती तो क्या होता? तो दृश्य क्षेत्र कम हो जाते और त्रिविम प्रतिबिंब दिखाई नहीं देते। दृश्य क्षेत्र कम हो जाते, त्रिविम प्रतिबिंब नहीं दिखाई देते, है ना? तो 59 का डी आंसर हो जाएगा। 60 का है, रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन है? तो विटामिन 60 का आपको के हो जाएगा। रुधिर स्कंदन में विटामिन के मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? सही मेल देखना है हम लोग को, तो 61 का डी हो जाएगा। हाइपोटेंशन दिल का दौरा से संबंधित है। हाइपोटेंशन क्या है? दिल का दौरा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनियततापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 62 का ये बी हो जाएगा। उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है। सही बात है कि स्तनधारियों में सबसे अधिक तापमान बकरी का होता है ना? और मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 36.9 डिग्री सेल्सियस, है ना? 36.9 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट शरीर के तापमान से संबंधित है। सबसे अगर बोला जाए अधिक तापमान जो है स्तनधारियों में किसका हो जाएगा? बकरी का, 39 डिग्री सेल्सियस है। ऐसे पश्चिम में कबूतर का आता है। सिक्सटी 63 का देखेंगे, एड्स वायरस का आनुवांशिक पदार्थ होता है ना? तो इसका हो जाएगा ए, एक सूची आरएनए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 64 का, रडार के आविष्कार कौन थे? आविष्कारक, रडार के आविष्कारक थे 64 नंबर का डी हो जाएगा, एच टेलर, लियो सी यंग, है ना? ए टेलर, लियो सिंग यंग। अगर रडार का फुल फॉर्म पूछा जाए तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होते हैं ना? रेडियो डिटेक्शन, है ना? डिटेक्शन एंड रेंजिंग। खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? 65 का, खाने का सोडा का रासायनिक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। एक होता है सोडियम कार्बोनेट होता है, वो धोवन सोडा आता है। ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट एक होता है NaCO3, ये होता है खाने वाला सोडा। अगर Na2CO3 रहेगा, 2CO3, तो ये होगा सोडियम कार्बोनेट, है ना? और ये होगा धोवन सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परमाणु पायल का प्रयोग कहाँ होता है? परमाणु पायल का प्रयोग कहाँ होता है? तो यह हो जाएगा आपका सी, ताप नाप के संलयन के परिचालन में। ताप नाप के संलयन के परिचालन में परमाणु पायल का प्रयोग होता है। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 67 का, समान प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये हो जाएगा फूल की कली से, है ना? मसाला जो है, लौंग जो है, फूल की कली से प्राप्त होता है। हालांकि मसाला सबसे ज़्यादा जो है ना केरल में पाया जाता है। ठीक है। और इलायची की पहाड़ी भी केरल में ही है।
इसको केरल को मसालों का घर भी कहा जाता है ना। अगर पूछेगा मसालों का घर तो केरल को, सब ज़्यादा मसाला वहीं होता है इसीलिए। जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइड विलयन बना लेता है उसे क्या कहते हैं? 68 का डी हो जाएगा, जलरागी कोलाइड, है ना। जो जल के संपर्क में आता है और कोलाइड विलयन बना लेते हैं उसे कहते हैं जलरागी कोलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 69 का, गामा किरणें क्या होती है? 69 का जो क्वेश्चन है क्या है, गामा किरणें क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा युक्त किरणें गामा किरणें होती है। 70 का देखेंगे, एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं। एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं, तो ये हो जाएगा 70 का बी, 38 अणु एटीपी, है ना। 38 अणु एटीपी प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समुद्री खरपतवार निम्न में किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ये होगा आयोडीन का। आयोडीन में क्या होता है, धातु जैसी चमक पाया जाता है। अब ब्रोमीन को देखोगे तो ये ब्रोमीन क्या है, ये अधातु है ना, अधातु, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सामान्यतः 1 से 3 वर्ष के शिशु में प्रोटीन की कमी से क्या होता है? तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर बीमारी होता है ना, और ये पाया जाता है प्रोटीन की कमी से। अगर पूछा जाए प्रोटीन कमी से शिशुओं में कौन सी रोग होती है, शिशुओं में, शिशुओं में ना, में अगर पूछा जाए कौन सी रोग होती है तो ये हो जाएगा सूखा रोग, है ना, सूखा रोग। इसको मेरास्मस रोग भी कहते हैं। इसीलिए प्रोटीन के लिए दूध, अंडा, बादाम ये सब खाना चाहिए। जरों द्वारा अवशोषित जल शीर्ष तक पहुंचते हैं, जरों द्वारा अवशोषित जल शीर्ष पे पहुंचते हैं, तो क्या हो जाएगा, जाइलम, है ना। दारू को ही जाइलम बोला जाता है, इसलिए जाइलम हो जाएगा। फुलय में होता है क्या है, भोजन बनता है, ठीक है। फुलय में क्या होता है, पत्तियों द्वारा तैयार भोजन पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचता है। और जाइलम क्या होता है, जल, है ना। और ये आंसर क्या हो जाएगा, दारू, है ना, जाइलम द्वारा ही पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी शाखा को क्या कहते हैं? तो 74 का ये हो जाएगा साइटोलॉजी, साइटोलॉजी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? 75 का, कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? तो H2CO3, 75 का हो जाएगा H2CO3। अब हाँ, तो दोस्तों अब यहीं पे समाप्त हो जा रहा है। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को अपलोड कर दिया जाएगा।